हेलो एवरीवन, क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। तो यश कितने क्वेश्चंस कर लिए थे? क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिए थे, 6 क्वेश्चन तक कर लिए थे एक्सरसाइज 3.3 के, और आगे के क्वेश्चंस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद देखते हैं होते हैं कि नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन ले लेंगे हम आज, क्वेश्चन नंबर 7। द एडजेसेंट फिगर HOPE दैट इज होप is a parallelogram. Find the angle, measure x, y and z. State the property that you have used. फिर वही बात करना चाहूंगा मैं आज। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम सारी आपको याद होना चाहिए। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, जल्दी बताओ यश। पहली प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की, बेटा वो तो क्वाड्रिलेटरल तो है ही, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी बोलना बेटा। अरे यार, ऑपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल भूल गए क्या? ऑपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल, opposite angles are good, opposite angles are equal। और फिर तीसरा डायगनल, गुड, डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है बच्चों, डायगनल बाइसेक्ट। ये तीनों प्रॉपर्टी आपको याद करने में प्रॉब्लम क्या जा रही है? अरे बहुत सिंपल है यार। देखो, ऑपोजिट साइड इक्वल, पैरेलल तो होती हैं, तभी तो पैरेललोग्राम कहते हैं। और फिर ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वो भी मैंने प्रूफ करवा दिया था। और डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर मतलब दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, यानी एक डायगोनल ये, एक डायगोनल ये इंटरसेक्ट कहाँ कर रही हैं? ऊपर, यानी ये इक्वल टू ये और ये इक्वल टू ये, यानी AO इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD। ऐसे बताते हैं हम। ठीक है, एक मिनट मिटाने का ले ले। चलो ओके, तो ये आपकी प्रॉपर्टीज हो गई पैरेललोग्राम की, ये आपको याद रखना। अब क्वेश्चन नंबर अपन करते हैं 7। मिटा रहा हूं, बहुत बढ़िया। चलो पहला क्वेश्चन HOPE, तो बना लेते हैं पहले फिगर। बढ़िया खूबसूरत सा फिगर बना लेते हैं। इसका नाम वो वाला नहीं है जो मैं हमेशा लिखता हूं, इसका नाम है HOPE। HOPE मतलब होप। होप है कि हम सवाल पूरा सॉल्व करेंगे। ये कितने डिग्री का? 70 डिग्री का। ये कितने डिग्री का? 40 डिग्री का, है ना? हाँ। ये कितने का? Z का। ये कितने का? Y का। और ये कितने का? X का। हमें निकालना है X, Y और Z। चलो ठीक है। तो भाई ये साइड पैरेलल टू ये साइड, ये एक्टिंग एज अ ट्रांसवर्सल, तो ये पूरा एंगल किसके बराबर हो जाएगा? इस पूरे एंगल के बराबर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर 40 प्लस Z इज इक्वल टू 70 करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब एक बात बताओ, Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Z विल बी इक्वल टू 70 माइनस 40। Z विल बी इक्वल टू 70 माइनस 40, 30 डिग्री। तो Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 डिग्री। अब देखो 30 प्लस 40 विल बी इक्वल टू 70, है ना? अच्छा एक बात बताओ, एक ट्राइंगल की एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। हाँ सर किया था। ये साइड, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल किसके बराबर होता है? एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। बस तो वहीं यहाँ पर लगा दो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। किसकी लगा रहे हैं? पैरेललोग्राम की लगा रहे हैं। चलो पैरेललोग्राम की लगा लेते हैं। सुनो यार, पैरेललोग्राम की लगाते हैं। अभी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करी कि अपन ने करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे, तो हमने पैरेललोग्राम की एक काम करो, यहाँ पर ट्राइंगल की मत लगाओ, हम पैरेललोग्राम की ही लगाएंगे। अच्छा एक बात बताओ कि क्या HE पैरेलल होगा OP के? HE पैरेलल टू OP, HP acting as a transversal, therefore angle 40 will be equal to Y, alternate interior angle। तो therefore HE parallel to OP and HP is acting as a, बहुत शानदार, ट्रांसवर्सल। therefore angle Y is equal to 40 डिग्री। Y 40 क्यों होगा मेरे प्यारे बच्चे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट, गुड, इंटीरियर एंगल्स। तो ये हो गया 40 बराबर Y के। अब पूछ रहा है भाई X की वैल्यू कितनी होगी? भाई X की वैल्यू कितनी होगी? अच्छा ये बताओ, ये कितने का? 110। गुड। क्यों? क्योंकि भाई इन दोनों का सम कितना होगा? 180 का होगा ना। लीनियर पेयर बनाएंगे। अब किसी बच्चे ने अभी अभी कमेंट किया था कि सर लीनियर पेयर बता दो।
अरे लीनियर पेयर कुछ नहीं होता मेरे प्यारे बच्चे कि एक स्ट्रेट लाइन है, उस स्ट्रेट लाइन से एक और रे निकल गई, ये 0, अरे ये O, ये A, ये B, तो इन दोनों एंगलों का सम जो होगा वो क्या होगा 180 डिग्री। जब ऐसे एक साथ दो एंगल आए जिनका सम 180 डिग्री हो, वो पेयर में हो, तो उसको बोलते हैं लीनियर पेयर। देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। और एक स्ट्रेट लाइन के साथ एडजेसेंट भी होना चाहिए दोनों, नहीं तो वो सप्लीमेंट्री होंगे। अब देखो इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर है। अब ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, क्यों? एक पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? बराबर होते हैं। देयरफॉर x इक्वल टू 110 ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और ये दोनों, इन दोनों का सम कितना था 180 डिग्री। तो ये कितने का हो जाएगा? अगर इसको मैं एंगल 1 मान लूं तो एंगल 1 प्लस 70 इक्वल टू 180 डिग्री, और इसको लिख दो यहां पर लीनियर पेयर। तो बस आपको सारे को सवाल ऐसे ही हल करना आ जाएंगे। ठीक है, आया समझ में? निपटा दूं? एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई हमारे पास। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। आया समझ में? गुड। और जिसको भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना है वो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकता है डायरेक्टली। इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में हमने शेयर कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास कितने फिगर हैं सर? 2 फिगर है, एक GUNS और एक RUNS। तो पहले GUNS बना लेते हैं सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये बना लिया हमने GUNS। ठीक है, अब ये दिया हुआ है 3y माइनस 1, और इसके अपोजिट वाला कितना दे रखा है 26। ये कितना दे रखा है 3x, और ये कितना दे रखा है 18। अब उसने बोला है x और y की वैल्यू निकालो ना, फाइंड x एंड y। देखो सिंपल सी बात है कि एक पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स भी क्या होते हैं? बराबर। सिंस द अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अगर अपोजिट साइड्स बराबर हैं तो कुछ मत करो, GU बराबर हो जाएगा SN के, तो GU विल बी इक्वल टू SN एंड GS विल बी इक्वल टू UN। बस खेल गए यहां से। तो देखो 3x किसके बराबर हो जाएगा 18 के, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, x इक्वल टू 6। x की वैल्यू कितनी हो गई 6। अच्छा, अब ये किसके बराबर हो जाएगा? इसके, यानी GU किसके बराबर हो जाएगा SN के। तो 3y माइनस 1 विल बी इक्वल टू 26। 3y इज इक्वल टू माइनस इधर गया, गुड, 26 प्लस 1 बहुत बढ़िया। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 27 डिवाइडेड बाय 3, इंटू में इधर गया तो डिवाइड, y विल बी इक्वल टू 9। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चे 6, और y की वैल्यू कितनी आ गई 9। ठीक है, तो GUNS को हमने सॉल्व कर दिया विद द प्रॉपर्टी हमने कौन सी इस्तेमाल करी? अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। जल्दी छाप ले फटाफट। ठीक है, मिटा ले, हो गया। अब क्या है RUNS का सॉल्व कर लो। कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे देख लेते हैं। इसमें सेकंड वाला हम लोग कर रहे हैं RUNS, तो फिर से वही पैरेललोग्राम। अरे यार सर इस साइड बनाओ ना, कैसा बना हुआ है? इस साइड बना हुआ है, तो लो इस साइड बना देते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। ओके, एंजॉय। RUNS, ये भी पैरेललोग्राम ही बेटा है ना, जल्दीबाजी में नहीं कर रहे हैं अपन। हाँ, ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, और इसकी डायगोनल्स को भी ज्वाइन कर दो सर। लो ज्वाइन कर दी, डायग्राम पूरा बड़ा बन गया। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? इसकी वैल्यू दे रखी है 16, इसकी वैल्यू दे रखी है x प्लस वाई, इसकी वैल्यू दे रखी है 20, और इसकी वैल्यू दे रखी है y प्लस 7। ओके, तो ये डायगोनल्स जो हैं वो इंटरसेक्ट कर रही हैं कहाँ पर? O पर, है ना। मान लो O पर कर रही हैं, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है अपन को। अच्छा एक बात बताओ, एक पैरेललोग्राम की डायगोनल्स बराबर होती है कि नहीं होती है? नहीं, डायगोनल बराबर नहीं होती, कंफ्यूज मत हो ना। डायगोनल बाइसेक्ट करती हैं एक दूसरे को। सिंस द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट मतलब, बाय मतलब दो, सेक्ट मतलब काटना। टू इक्वल पार्ट्स में जब एक दूसरे को काट दें या
इंटरसेक्ट कर दें या दोनों एक दूसरे को एक इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें, उसको बोलते हैं बाइसेक्ट करना। इतना समझ में आ गया ना, इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता तो नहीं थी। पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो क्या हुआ, अब भैया बाइसेक्ट कर रही हैं यानी आर ओ किसके बराबर हो जाएगा, एन ओ के, और यू ओ किसके बराबर हो जाएगा, एस ओ के। बस यहां से खेल गए। तो एक्स प्लस वाई किसके बराबर हो जाएगा, 16 के, और y प्लस 7 किसके बराबर हो जाएगा, जल्दी बताओ, 20। तो y की वैल्यू निकाल लो, y इज इक्वल टू 20 माइनस 7, y इज इक्वल टू 20 माइनस 7 13। अब इसमें पुट कर दो y की वैल्यू, x प्लस 13 इज इक्वल टू 16, x इक्वल टू 16 माइनस 13, x इक्वल टू 3। खत्म खत्म, जल्दी उतार ले फटाफट। ओके, तो आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो आज ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट करके अगले लेक्चर में आई एम प्रॉमिसिंग दिस दिस एक्सरसाइज विल बी कंप्लीटेड, और इसके बाद आखिरी एक्सरसाइज 3.4 को कंप्लीट कर लेंगे एक शॉट में, एक टेक में, और फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आई होप लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आया तो लाइक करो, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करो, देखते रहो पुनीत सर की पाठशाला, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद।